हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप जो है बहुत अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 5.1 और 5.2 हम कर चुके हैं, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम 5.3। तो उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बताना चाहूँगा। अभी तक के जो हमारे क्वेश्चंस थे वो हमें किस तरह से दिए हुए थे कि जैसे हमारे पास एक सीरीज़ है माना 2, 5, 8, इस तरह से हमें एक सीरीज़ गिवन होती थी। ठीक है, एक एपी गिवन होती थी और हमसे ये पूछा जाता था कि बताओ इसका जो है 10वां टर्म कौन सा होगा, 9th टर्म कौन सा होगा, 100th टर्म कौन सा होगा, मतलब टर्म पूछे जाते थे। ठीक है, हमने अभी तक ये पढ़ा कि टर्म कैसे निकालते हैं। कि जैसे माना आप सोच रहे होंगे कि मैं टर्म को ऐड करके भी तो निकाल सकता हूँ। जैसे 2, देखिए इनके बीच अंतर कितने का है, 3, तो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, इस तरह से मैं। पर जब मानो मुझसे जो है 100 टर्म पूछा होगा तो क्या 100 टर्म तक ऐड करते रहोगे क्या? बहुत लंबा टाइम लग जाएगा ना। इसलिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता था उसके लिए, ए एन का फॉर्मूला। ए एन मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। यहाँ पे n क्या होता था जो हमें पूछा गया। अगर मुझसे 10वां टर्म पूछा है, 10th टर्म पूछा है, तो n बराबर 10 यहाँ पे और n यहाँ पे, और a और d तो आपको पता है यहाँ से निकल सकता है। पहला टर्म ये है और d होता है इनके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम d बोलते थे। ठीक है, बट जो अब हमारे पास एक्सरसाइज है वो हमारे पास क्या है कि हमसे पूछा जाएगा कि बताओ जो ये AP है ना हमारे पास, इन सब के टर्म का सम कितना होगा। सम मतलब जैसे कि मानो मैं कहूँ कि इन 3 टर्म है, AP की जो 3 टर्म है इनका सम कितना है, तो सम मतलब 2 और 5 7, 7 और 8 15, तो वो सम आ गया। तो अगर मानो मुझसे जो है ऐसा पूछा जाता कि बताओ इसके 100 टर्म का सम निकालो, तो आप ऐड करते रहोगे क्या? मतलब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 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 और 100 टर्म तक 100 टर्म लिखे। अब आप सोच रहे होंगे कि उन सबको ऐड करूँगा मैं, बहुत समय लग जाएगा उसमें। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर हमें एस एन निकालना है किसी एपी का, तो उसके लिए हमारा फार्मूला है एस एन इक्वल टू मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, एन अपॉन में 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला है भाई। ये किस चीज़ का फार्मूला है? ये क्या निकालने का फार्मूला है? एस एन मतलब सम निकालने का। अगर माना मुझसे पूछा गया होता कि इसके जो है बताओ 20 टर्म का सम बताओ, मतलब पहला दूसरा तीसरा वैसे ही चौथा पांचवा आगे करके 20 टर्म को हमें लेना है और उन सबको ऐड करना है, तो बताओ कितना सम आएगा। तो थोड़ा समय लग जाएगा 20 टर्म का सम, ऐसे नहीं कि निकल नहीं पाएगा, निकल जाएगा, बट समय लगता है। 20 टर्म को ऐड करने में समय भी तो लगता है। ठीक है, उससे अच्छा कि मैं इस फॉर्मूले पे वैल्यूज रख के आंसर निकालूं। देखिए एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म, एन मतलब कि जितने टर्म का फॉर्मूला पूछा है, जितने टर्म का सम पूछा है। जैसे मुझसे यहाँ पे पूछा होता अगर कि 20 टर्म, इसके जो 20 टर्म है उनका सम बताओ, तो एन बराबर 20। ए तो आपको पता है कि पहला टर्म जो होता है फर्स्ट टर्म उसे हम ए कहते हैं, तो ए। एन की जगह 20 माइनस 1, डी पता है कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम डी कहते हैं। समझ में आया? इसी का एक रिप्लेसमेंट और भी है। कई कई बार क्या होगा कि जब हमें ए और डी ना पता हो और हमें जो है लास्ट टर्म पता हो कि उस किसी एपी का पहला टर्म ये है और लास्ट टर्म ये है, तो बताओ कि इसका सम कितना होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला और लगता है हमारा, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 कितना, ए प्लस एल। अब इसमें एन क्या है, जितने टर्म का सम पूछा है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिखते हैं, n बाई 2 और a प्लस ए एन मतलब पर्टिकुलर टर्म जो हमसे पूछा है। n मतलब 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये बिना इन 3 फॉर्मूले के आप सोच रहे हैं अगर इस एक्सरसाइज को करने की, नहीं हो पाएगा। विदाउट फार्मूले नहीं हो पाएगा। फिर या तो जोड़ते रहो, करो अपना समय बर्बाद। ठीक है, उससे अच्छा है कि इन 3 फार्मूलों को हम अच्छी तरह से याद कर लें और एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया जो मैंने आपको बताया।
कि इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करें स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। तो इसका जो पहला क्वेश्चन हमारे पास वो है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें यहाँ पे एक एपी गिवन है, हमें क्या करना है कि इसका सम निकालना है। और कहाँ तक का निकालना है? 10 टर्म्स का। 10 टर्म्स का मतलब समझ रहे हो आप, ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, उसी तरह से इसके 10 टर्म होंगे, उन सब का सम निकालना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन का। क्या होता है? n अपॉन में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये इस तरह से फॉर्मूला है। अब मुझे क्या क्या पता होना चाहिए इसमें? एक तो a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि a जो है इस सीरीज के हिसाब से देखिए a बराबर कौन है? 2, जो फर्स्ट टर्म होता है उसी को तो हम a बोलते हैं। d क्या है? d है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना है, 7 माइनस 2, तो मतलब 5। कुछ भी नहीं करना है, वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा एक और है n बराबर, n मतलब यहाँ पे n भी तो है, n का मतलब है जितने टर्म का सम पूछा है, कितना पूछा है? 10, तो हमारा n बराबर 10 हो जाएगा। रखो वैल्यूज, s 10, n था ना यहाँ पे तो 10 रखा, फिर 10 अपॉन में 2, फिर 2 इंटू a की जगह कितना है यहाँ पे? 2, प्लस n की जगह 10 माइनस 1 और d की जगह कितना रखूँगा मैं? 5, इस तरह से। तो करते हैं इसको, इससे रिड्यूस करूँगा तो 5 हो जाएगा। 2 2 जा 4 प्लस 9 इंटू 5, तो करते हैं 5 और ये आएगा 4 प्लस 9 5 जा 45, तो 45 और 4 होगा 49, तो कितना आ रहा है? 49। इसको अगर मैं इंटू करूँ, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 4 जा 20 और 24, तो ये हमारा जो है क्या आ गया है? सम आ चुका है। इस एपी के 10 टर्म को अगर मैं लूँ तो उनका सम ये आ जाएगा हमारा। क्लियर है? चलिए सेकंड पे आते हैं। देखिए सेकंड में भी हम क्या लगाएंगे? एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर हमारे पास होता है n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या पता है मुझे? इसमें a पता है, a कितना है? माइनस का 37, d निकालना पड़ेगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, माइनस का 33 माइनस और फर्स्ट टर्म कौन है? माइनस का 37। तो इसको सॉल्व करूँ अगर मैं आगे, तो देखिए माइनस का 33 और प्लस का 37 सॉल्व करके हमारी जो d की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4। माइनस प्लस का माइनस होगा ना तो बड़े नंबर का साइन आएगा 4। तो हमारी जो d की वैल्यू वो कितनी आ गई है? 4 आ गई है, ठीक है। तो लगाओ फिर। अच्छा एक और बात, n कितने टर्म का पूछा है? 12 टर्म का, तो n बराबर 12, तो s 12, क्यों? s n था ना तो s 12, फिर यहाँ पे भी 12 अपॉन में 2, फिर 2a, 2 इंटू a की जगह कितना है? माइनस का 37, तो माइनस का 37 प्लस n की जगह 12 माइनस 1 और d की जगह कितना है? 4। तो करते हैं इसे सॉल्व। इसको रिड्यूस करूँगा तो 6 आएगा। यह आएगा माइनस का 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, 74 प्लस 11 इंटू 4। 11 कहाँ से आया? 12 माइनस 1 11 और ये 4 तो ये है, तो 6 माइनस का 74 और प्लस का 44 आ जाएगा। कहाँ से आया? 44, 11 4 जा 44, तो 6 यह आएगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 4 गया 0 और 7 में से गया तो 30, माइनस का 30, क्यों? बड़े नंबर का साइन आएगा ना, और ये आएगा माइनस का 180। ये हमारा आंसर हो जाएगा, माइनस का 180। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट था। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। तो हेलो स्टूडेंट, तो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से पहले ये a दे रखा है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है और हमें 100 टर्म का सम निकालना है। तो हमारे पास जो होता है एस एन, n/2 2a प्लस n-1
n-1 इंटू डी। तो देखिए इसमें पहले ए की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, जो कि है 0.6। डी की ज़रूरत पड़ेगी, तो डी कैसे निकलता है 1.7 में से 0.6 घटा के, ठीक है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाना है। तो कितना आ रहा है हमारा, 7 में से 6 गया तो 1 और ये 1, तो 1.1। n जो है कितना है, कितने टर्म का सम निकालना है 100, तो 100 आ गया। लगाते हैं s 100, s n था ना, तो n की जगह 100 इक्वल टू 100 अपॉन में 2a की जगह 0.6 प्लस n की जगह 100 माइनस 1 और d की जगह कितना है 1.1। तो करते हैं इसको सॉल्व। ये आ गया हमारा 50, इसको सॉल्व करूँगा तो 1.2 मतलब इसका इंटू यहाँ कर दिया, प्लस का 99 इंटू 1.1, तो 50 1.2 प्लस इसका इंटू करूँगा तो 11 9 जा 99 और 11 9 जा 99, तो 9 8 9 9 18 और ये 10, पॉइंट है एक नंबर के बाद, तो ये हमारा आ रहा है 108.9। तो करते हैं आगे, इन दोनों को जोड़ूंगा अगर तो 50, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 9 और 2 11, 1 कैरी और यह आ गया हमारा 9 और 1 10, 1 कैरी और 1 और ये 1, तो हमारे पास इतना, ठीक है। फिर इसका इंटू यहाँ भी करेंगे, तो अगर मैं इसका इंटू यहाँ करूँ 0.1 इंटू 50, तो 5 1 जा 5 5 0 0 5 1 जा 5 5 और 1 0, तो पॉइंट एक नंबर के बाद है, तो यह आ जाएगा हमारा 5505, इतना, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ओके, चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं। तो फोर्थ पार्ट में जो a है हमारे पास वो कितना है 1/15 है। d कितना होगा 1/12 में से 1/15 माइनस करना है, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है। तो करो, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो 15 माइनस इसका यहाँ करूँगा तो 12 और इन दोनों का नीचे करूँगा तो 180 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है d इक्वल टू 3 अपॉन में 180। अगर मैं इसको रिड्यूस करूं तो हमारा आ रहा है 1/60। तो करते हैं फिर आगे, SN का फॉर्मूला लगेगा ना सम ऑफ n टर्म्स का, तो SN बराबर n अपॉन में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो लगाओ, n की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, कितने टर्म का पूछा है 11, तो 11 अपॉन में 2 इंटू a की जगह है 1/15 प्लस n की जगह 11 माइनस 1 और d की जगह है 1/60। तो हमारे पास आ रहा है 11 अपॉन में 2 और 2 1 जा 2 2 अपॉन में 15 और प्लस यहाँ पे आ रहा है 10 अपॉन में 60, क्योंकि 11 में से 1 गया 10 1 जा 10 अपॉन में 60। तो 11 अपॉन में 2 और इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है, दोनों का एलसीएम 60। तो 15 को 60 बनाऊंगा तो कितने का इंटू करना पड़ेगा, 15 4 जा, तो यहाँ भी 4 8 और यहाँ 10। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको, 11 अपॉन में 2 यह आ रहा है 18 अपॉन में 60। तो बताओ इसको किससे काट सकते हैं हम, 2 से इसको काटूँ तो 9 बार और फिर 3 से काट सकता हूँ, 3 3 जा 9 और 3 से काटूंगा तो 320। तो यह आ रहा है हमारे पास 11 3 जा 33 अपॉन में 20, ये हमारा सम हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया है, ख़त्म हो गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।